ये दिख रहा है बेटा सभी को? अगेन इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू? हेलो, विजिबल है सभी को? Yes, sir. ओके, हम आगे बढ़ते हैं इसमें। ओके, so now we come to the next part of this. So if you see, so you will get D is equal to epsilon E, that is epsilon naught epsilon R into E. Clear? Now again if you see the electric flux, ये ध्यान रखिएगा, ये जो है ये इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम है और ये फ्री स्पेस में। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। व्हाट आई एम राइटिंग टू, आई वांट टू से, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। तो ये और एक ये, ठीक है। जब कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम दिया होगा तो और आपसे पूछा जाए फाइंड आउट इलेक्ट्रिक जी फ्लक्स बाबा आया। सभी लोग अपना माइक म्यूट कर लीजिए। यार उसको मत देखो, यहाँ पर लेजी काम कर देख रहे हैं। आप बैठिए, जिंदगी से ज्यादा जरूरी तो मास्क है। सभी सभी लोग अपना अपना माइक प्लीज म्यूट कर लीजिए। हेलो पार्टिसिपेंट्स, प्लीज म्यूट। ओके, okay, so if you see here the electric flux density in terms of an isolated point charge. Now we can find the electric flux density in terms of an isolated point charge. So this is the figure that you can see here. Clear? So we have just taken in small surface area ds at a distance small r on the boundary of this. Clear? So if dv the electric flux density, then a small charge d psi or dq can be represented as, means to say we have a small surface area ds that is placed at a distance small r from the center point. Clear? So you may find the electric field intensity, the electric flux density in terms of an isolated point charge. Clear? So you can see that d psi will be d into ds. D psi will be what? D into ds. Phi d into ds is there. This is your small change in the electric flux density, that is d psi. ठीक है, that will be equal to d into ds. d into ds क्यों लिखा है कि जो flux density है that will have the same direction that the electric field have. Clear? Due to this small ds. Clear? So d dot ds will be the change in electric flux. Clear? That is electric flux intensity or density. That is d psi. Clear? So in vector d, that is taken normal to the surface. Clear? So psi को अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन डी डॉट डी एस। ये कैसे लिखा है? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डी डॉट डी एस इज द डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू सरफेस। ये सरफेस है ना, तो अगर आप इसको में साई निकालना चाहेंगे तो आपको इधर सरफेस इंटीग्रेशन करना पड़ेगा दोनों साइड। ठीक है, तो इधर से आपका साई आ जाएगा, इधर आपका डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, दैट इज डबल इंटीग्रेशन डी डॉट डी एस। सो यू कैन सी, so this psi is equal to double integration d dot ds। यहाँ पे आ गया, दिख रहा है सभी को ये? हेलो, सभी को दिख रहा है बेटा ये? हेलो, सभी को दिख रहा है बेटा? बताइए। नहीं सर, नहीं, अभी दिख रहा है ये? माइक ऑफ कर दिए सर। दिख रहा है। अब दिखा सर। अब अच्छा, डिस्प्ले तो शो हो रही है, मेरी आवाज आ रही होगी ना आप लोग के पास?
यस सर, आ रही थी, माइक ऑफ कर दिया था, अब आ रही है। अच्छा अच्छा, तो यहाँ से देखिए साई निकल आया, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द एंटायर सरफेस। क्लियर? दिस इज योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द एंटायर सरफेस। सो यू कैन सी साई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन डी डॉट डी एस आ गया। ठीक है, सिमिलरली यू कैन फाइंड द डी फॉर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर लाइन के रिस्पेक्ट में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे तो वो क्या होगा, वो कैसे निकाल सकते हैं? उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप लोग जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? E इज इक्वल टू, विथ रेस्पेक्ट टू लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, लाइन इंटीग्रेशन Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, ये होता है, इंटू ए आर कैप। Q की वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, रोयल इंटू DL। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं, Q विल बी रिप्लेस बाय रोयल इंटू DL। ठीक है, तो ये हमारा हो गया E इज इक्वल टू रोयल DL बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर इंटू ए आर कैप। ठीक, ये हमारा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू लाइन चार्ज। क्लियर? ये तो देखिए हमें मिल गया ये ई। अब इसमें हमने दोनों साइड एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखिए इधर भी एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी हमने एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी कर दिया था। तो यहाँ किया तो राइट साइड वाला एप्सिलॉन नॉट नीचे वाले एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आपको मिल गया रोयल DL बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू ए आर कैप। इस एप्सिलॉन नॉट ई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं। बताइए, डी लिख सकते हैं? डी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई होता है ना, अभी पीछे बताया था मैंने। इसको हम लोग डी लिख सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। इसका नाम भी ध्यान रखिएगा, डी इज योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। कई कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इस पर न्यूमेरिकल बहुत आता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं इस डी को, ठीक है ना? क्लियर? सो डी से रिप्लेस कर देंगे और इसकी वैल्यू ध्यान रखिएगा, अभी हमने बताया था डी की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ई होता है जब हम फ्री स्पेस या एयर यूज करते हैं या वैक्यूम यूज करते हैं, और डी की वैल्यू एप्सिलॉन इंटू ई होता है जब हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज करते हैं, जहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? सो ये हमारे पास आ गया, वी हैव गॉट दिस नाउ। ठीक है, ये हमने वैल्यू रख दिया डी, तो हमें ये रिजल्ट मिल गया। सिमिलरली यू कैन फाइंड द डी फॉर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, यहाँ पे जो रोयल DL आ रहा है यहाँ रोएस DS हो जाएगा। तो ऊपर देखिए रोएस DS हो गया, क्योंकि जो Q होगा वो रोएस DS के बराबर होगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। अगेन ये आपका डी से रिप्लेस हो जाएगा, तो डी विल बी डबल इंटीग्रेशन। अब यहाँ डबल इंटीग्रेशन क्यों आया है, क्योंकि हम सरफेस के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो सरफेस हमेशा दो प्लेन से, दो एक्सेस से मिलके बनेगा, एक्स वाई, वाई जेड या जेड एक्स। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा, लाइन हमेशा सिंगल लाइन होती है, तो एक्स लाइन डायरेक्शन होगी या वाई डायरेक्शन होगी या जेड डायरेक्शन। ठीक है, तो डी हमारा आ गया डबल इंटीग्रेशन रो एस डी एस बाई 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली यू कैन फाइंड द सिमिलरली यू कैन फाइंड द डी फॉर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम में क्या होगा, यहाँ ट्रिपल इंटीग्रेशन आ गया, यहाँ नीचे v आ गया सफिक्स में, और रो वी डी वी हो गया। q की वैल्यू यहाँ क्या हो गई, रो वी इंटू डी वी। ये सब हम आपको पीछे पढ़ा चुके हैं जब हमने वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताया था, और व्हाट वॉल्यूम, सर वॉल्यूम। ठीक है, तो हमारा q की वैल्यू रो वी डी वी था, सरफेस पे बताया था तो q की वैल्यू रो एस इंटू डी एस थी। ठीक है, और हमने जब लाइन पे बताया था तो q की वैल्यू रो एल इंटू डी एल थी। ये सब हम आपको पीछे बता चुके हैं, तो वही चीज हमने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, क्लियर है? सभी को क्लियर है ये चीजें? ओके, अब इसके बेस एक क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द फ्लक्स डेंसिटी एट ए पॉइंट P। इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 6,4,-5 कॉज बाई ए पॉइंट चार्ज ऑफ 20 मिली कूलम एट द ओरिजिन। ठीक है, तो ये जो पॉइंट दिए हुए हैं ये बेसिकली एक्स वाई एंड जेड पॉइंट हैं। इसको देख के आपको पता चल जाएगा कि हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि एक्स वाई जेड पॉइंट आपको लग रहे हैं, ठीक है, जो कि एक 20 माइक्रो कूलम का चार्ज है। ठीक है, जो कि इस पॉइंट P से डिस्टेंस पे रखा हुआ है एट द ओरिजिन। ठीक है, तो फाइंड द फ्लक्स डेंसिटी आपको निकालना है इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे। ठीक है, तो ऐसे समझ लीजिए
ये हमारा ओरिजिन है जिसको हम ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा एक चार्ज प्लेस है 20 मिली कूलम का, ठीक है। और इससे जो है इस पॉइंट पी पे जो कि 645 है, जो कि क्या है 64 और -5, इस पॉइंट पी पे हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? पहले इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकाल लीजिए, ठीक है। उसके बाद जब ई आ जाएगा तो आपको क्या करना है, डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई कर देना है, तो डी की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो आपको पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई निकालना पड़ेगा, ठीक है, ड्यू टू दिस चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर। तो हमने क्या निकाला है, ई का फॉर्मूला यूज किया फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू ए आर कैप। जहाँ पे आपको पहले ये ए आर कैप निकालना पड़ेगा। ए आर कैप आप कैसे निकालेंगे ये भी मैं बता दे रहा हूँ। ए आर कैप क्या होता है, वेक्टर अपॉन मॉड, यही तो होता है, वेक्टर आर अपॉन मॉड आर, ठीक। तो वेक्टर आर की वैल्यू आपको पता है, आर क्या है, ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 6 ax कैप प्लस 4 ay कैप माइनस 5 az कैप, यही आर वेक्टर हो जाएगा। देखिए 6 ax कैप प्लस 4 ay कैप माइनस 5 az कैप, क्लियर, ठीक है। इसका मॉड आर निकालेंगे तो आपको क्या करना है, अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो मॉड निकला है दैट इज अंडर रूट 77। तो ए आर कैप आपका क्या आ जाएगा, अब ये वैल्यू दोनों रख दीजिए, आर कैप अपॉन मॉड आर, तो आपको ये यहाँ रख दिया हमने, ये ऊपर आर वेक्टर अपॉन मॉड आर, तो हमको ए आर कैप मिल गया। ए आर कैप बेसिकली क्या है, द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर अलोंग द वेक्टर आर डायरेक्शन, क्लियर, ये आ गया। सो एक मिनट, हाँ ये आ गया। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई निकालना है, सॉरी फ्लक्स डेंसिटी डी निकालना है। तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे, डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई करेंगे ना, बताइए। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ डी यहाँ निकालना मैं शायद भूल गया हूँ, तो डी निकालना है, तो डी की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दीजिए और ई आपने निकाल लिया है, ई आपका ये आ गया, इसको एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तो आपको डी मिल जाएगा, ठीक। तो ये आपका प्रोसीजर है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। इसके बाद गॉस लॉ आता है, मैक्सवेल इक्वेशंस हैं, ये सब हम लोग अगले लेक्चर से डिस्कस करेंगे। इसकी स्टेटमेंट आप लोग देख लीजिए। Gauss law states that the total electric flux passing through the any closed surface is equal to the net charge enclosed by that surface, that is psi is equal to q enclosed, ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। तो सिमिलरली एक और डेफिनेशन नीचे दी हुई है, द गॉस लॉ स्टेट्स दैट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी डी over any enclosed surface surrounding charge is equal to the amount of charge enclosed, ठीक है। कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए एक हमारी ये सरफेस है, ठीक है, दिस इज योर सरफेस, इससे जो चार्ज हमारा, जो फ्लक्स हमारा पास होगा, इस पूरे सरफेस से जो भी फ्लक्स पास होगा दैट विल बी इक्वल टू द, या हाँ दैट विल बी इक्वल टू द नेट चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस। मान लीजिए फ्लक्स हमारा इससे जो पास हो रहा है वो साई है, दैट इज साई, ठीक है, ये फ्लक्स हमारा इससे पास हो रहा है, तो ये किसके बराबर होगा, ये पूरी सरफेस क्या चार्ज एनक्लोज कर रही है, ठीक है, इस पूरी सरफेस पे क्या चार्ज एनक्लोज कर रहा है, दैट इज मान लीजिए क्यू प्लस क्यू चार्ज एनक्लोज जो कर रहा है, तो क्यू एनक्लोज के बराबर हो जाएगा ये, ठीक है। और ये जो क्यू एनक्लोज होता है बेसिकली, इसको अगर हम सरफेस इंटीग्रल के फॉर्म में लिखें तो ये डी डॉट डी एस होता है। इसको आप मैथमेटिकली इस तरह भी लिख सकते हैं, नीचे लिखा भी हुआ है, ठीक है। क्लियर है सभी को? हेलो, सभी को क्लियर है? अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मैक्सवेल इक्वेशन वगैरह देखेंगे, ठीक। फिलहाल अभी मैं आप लोग की अटेंडेंस ले ले रहा हूँ, एक मिनट रुकिएगा जरा। के बाद आप लोग का एक सरप्राइज टेस्ट होगा जो कि मैं असाइन करूंगा आप लोग को, ठीक है। क्लियर है सभी को?
मैं गूगल क्लासरूम पे भेजा भी था आप लोग को। लाल अटेंडेंस बोल दीजिए सभी लोग। रोल नंबर 140, रोल नंबर जो मुझे दिख रहे हैं सामने 122, 140 present, sir. So 122 present. 123, 124, Present, sir. 120, 124. 125, 126, 127, Present, sir. 128, And sir. 129, Present, sir. 130, 131, 131 present, sir. 132, 133, 134, 135, 130, 136, 137, 137, 138, 139, 40, Present, sir. 140 present. 141, 142, 143, 144, Present, sir. 144. 9001, 9002, 9003, 9 कौन है बेटा? 900, 9002. 130 present. 9002, 9003, 9004, Present, sir. 9002, जरा अपना फेस ऑन करिए। 9002, हेलो, जरा अपना वीडियो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है बेटा। 9004, 9005, Yes, sir. 9006, Present, sir. 9006. कोई और तो नहीं है जिसका रह गया है? 9005 present. हाँ लगा दिया है बेटा। 122, 124, 127, 128, 129, 130, 131, 135, 136, 137, 140, 144, 9002, 9004, 9005, 9006, ये लोग प्रेजेंट हैं। ठीक है ठीक है, तो मैं असाइन कर रहा हूँ। 1 मिनट जरा आप लोग देखिएगा, मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ। जस्ट वेट करिए 1 मिनट का। आप लोग को असाइन कर रहा हूँ, बता दीजिएगा असाइन हुआ है कि नहीं हुआ है। असाइन हो गया बेटा? देख लीजिए सभी लोग। जस्ट सी, मैंने असाइन कर दिया है सभी को। ठीक है, हेलो, क्लास Yes, sir. Sir, आ गया है। असाइन हो गया ना? इसको फटाफट आप लोग अटेम्प्ट करिए। ठीक है, और 10 मिनट्स के अंदर इसको सबमिट कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद मैं क्लोज कर दूंगा। ठीक है, तो 10, नॉट मोर देन 10 मिनट, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको करना स्टार्ट कर दीजिए।
ठीक है, आप लोग करिए, बाकी मैं क्लास ओवर हो गई, इसको मैं क्लास को क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू।